हेलो एवरीवन। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक कोई जुड़ा नहीं है। यार, किसी को मेरी आवाज़ आ रही है? कोई अगर जुड़ा है तो सिर्फ इतना कंफर्म करो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है? अच्छा, ठीक है, आ रही है। ठीक है, अभी आप लोगों ने मतलब मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ अभी कि मैं बात कर सकूं, लेकिन बहुत सोच समझ के और बहुत अपने आप को काबू में करते हुए मैं अभी लाइव आया हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं बात कर सकूं। आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ा होगा और उसके बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने बारे में, यानी आप समझ जाएंगे। मेरी माँ के बारे में। मेरी माँ जो है वो, उनकी शादी 16 साल की उम्र में हुई थी और फिर 1 साल के बाद मेरी बहन पैदा हुई और उसके बाद फिर मेरी माँ फिर से प्रेग्नेंट हुई और मैं पेट में था। तभी मेरे डैड की डेथ हो गई थी, उनका मर्डर हुआ था। ठीक है, तो मेरी माँ की उम्र थी तकरीबन 18 साल तक की। बहुत छोटी उम्र थी और इतना बड़ा सदमा उनको मिला था ज़िंदगी में। और उसके बाद मैं पैदा हुआ और फिर उसके बाद मेरी माँ जो है वो मेरे नानी नाना और घर वाले उनको अपने घर लेके आ गए थे धारावी में। और उसके बाद मेरी माँ जो है, उन्होंने मुझे और मेरी बहन को पाला। ऑब्वियसली मेरी नानी नाना और मामा इनका साथ हमेशा से रहा है, लेकिन सारी तकलीफ़ें जो है मेरी माँ ने उठाई हुई है। मेरी माँ को बहुत सारे लोगों ने समझाया था कि आप है ना दूसरी शादी कर लो, अभी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की, ये कह कर के मेरे बच्चों का क्या होगा। तो बहुत तकलीफ़ों से मेरी माँ ने मुझे और मेरी बहन को पाला और मुझे काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया, मेरी बहन को पढ़ाया लिखाया। और ज़िंदगी ऐसी जा रही थी और उसके बाद आप लोगों को पता है, उसके बाद मैंने इस्लाम छोड़ दिया। और उसके बाद घर पे तभी पता भी चल गया था मैंने इस्लाम छोड़ दिया। और काफ़ी कुछ हुआ घर पे, लड़ाई झगड़े सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं माना नहीं, क्योंकि इस्लाम को अपनाने के लिए मेरे पास कोई दलील नहीं थी कि मैं उसको मानूं। और मैंने इस्लाम छोड़ दिया और उसके बाद फिर मैंने एक्टिविज़म स्टार्ट किया और मेरी आइडेंटिटी लीक हुई। उसकी वजह से मुझे घर वर छोड़ के जाना पड़ा, ये तो आप लोगों को पता है। और मेरी माँ हो गई अकेले घर पे, धारावी के घर पे। मैं सही से बात नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इस कंडीशन में नहीं है। मेरी माँ अकेले हो गई और मैं निकल गया। और मेरी माँ मुझे बुलाती थी हमेशा कि बेटा तू आ जा, छोड़ दे ये सब करना छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं मान रहा था, मैं बिल्कुल नहीं मान रहा था। एक साल नहीं, फ़ेब में मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैं मेरी माँ से
मैं मुलाकात किया और इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी कि फिर उनको मुझे मेरे पास लेके आना पड़ा। और जब हमने टेस्ट वेस्ट कराया तो पता चला कि उनको एक बहुत बड़ी बीमारी है। फेब एंड से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई और उसके बाद ही मैं स्ट्रीम करना, रेगुलर स्ट्रीम करना मैंने, आप लोगों को पता है कि बंद कर दिया था मैंने मेरे साइड से पूरी कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी माँ को उस बीमारी से बाहर निकाल दूँ। जहाँ जहाँ जाना था, जो जो इलाज करना था, मैंने सारी यानी पूरी कोशिश मेरे तरफ से लगा दी कि मेरी माँ जो है ना वो किसी तरीके से ठीक हो, क्योंकि मेरी माँ से बढ़ के मेरे कोई नहीं है और बहुत तकलीफ से मेरी माँ ने मुझे पाला है। आप लोगों को पता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, लेकिन मैं इस मामले में हार गया। और मेरी माँ बीमार होते हुए भी वो सिर्फ एक ही चीज़ मेरे को बोलती थी कि बेटा तू इस्लाम कबूल कर ले, तू मत बोल तेरे बाप को भी किसी ने मार दिया था, तुझे भी कोई मार देगा, तू मत बोला कर। लेकिन मैं सुना नहीं कभी, मैं बोलता गया। और चल रहा था, मेरी माँ का इलाज चल रहा था, लेकिन वो बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो अच्छा होने के बदले मेरी माँ की कंडीशन खराब होते गई। मैं कोशिश करता गया, लेकिन मेरी माँ की कंडीशन खराब होती गई। और अभी 2 हफ्ता 20 दिन पहले से, और मैं आप लोग बताऊंगा कि मेरी माँ और मेरे मामा ने मुझे बोला कि तेरी माँ का कोई भरोसा नहीं है अभी ज़िंदगी का, और तेरी माँ को उम्रा के लिए जाना है, तो तेरी माँ को उम्रा के लिए चल लेके। मेरे ऊपर रिस्क होते हुए भी, क्योंकि मेरी माँ की तमन्ना थी, मैं उनको उम्रा के लिए लेके गया। मैं बीच में 15 दिन जो गायब था, मैंने आपको बोला था, मैं सऊदी गया हुआ था उम्रा के लिए। मैं पूरा रिस्क लेके मेरी माँ की तमन्ना को पूरी करने के लिए मैं गया, उम्रा करने के लिए उनको लेके गया सऊदी में। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनकी तबीयत और ख़राब हो गई, तो 2-3 दिन में मैं वहाँ से रिटर्न आ गया उनको लेके, इमरजेंसी में फ़्लाइट बुक करके। और फिर मैं डॉक्टरों के पास भागा, कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागा, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भागा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भागा, सब जगह उनको लेके गया ताकि उनकी तबीयत जो है ना वो बेटर हो जाए, लेकिन बेटर हुई नहीं। और 15 दिन पहले फिर उनका चलना, उठना बैठना भी बंद हो गया एकदम, तो बेड रिडन हो गई। फिर भी मैं कोशिश किया, मैं गया डॉक्टरों के पास गया, उनसे बात की, सब कुछ किया। परसों उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर उनको मैं मेडिकवर हॉस्पिटल मुंबई में वहाँ लेके गया और वहाँ पे वो एडमिट थी और उनका एकदम बिल्कुल सेंसेस उनका ख़त्म हो गया था। मतलब पहचान रही थी वो, लेकिन वो चाह के भी बात नहीं कर पा रही थी।
इस मामले में मैंने मेरी माँ को बहुत, ये वाले मामले में बहुत दुख दिया। और मेरी माँ से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है मेरे लिए, लोग कुछ नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। और अभी मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि अंदर नेटवर्क आएगा या नहीं आएगा। मैं ट्राई करता हूँ। जूस पिलाए थे माँ? माँ 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 अच्छे हो जाएंगे ना? हाँ, चल देंगे घर पे। हाँ ना माँ, चलेगी ना घर पे? हाँ, हाँ माँ। बाहर आ रहा हूँ मैं, शायद नहीं आ रहा हूँ। मैं अभी आईसीयू वार्ड में गया था, तो मेरी माँ की तमन्ना थी कि उसके मरने से पहले मैं काम छोड़ दूँ। और जब बीमार थी तो भी मेरे को वो बोलती थी कि बेटा तू छोड़ दे, तू ये छोड़ देगा ना मैं अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन मैं नहीं माना, और मेरे को इस बात का बहुत दुख है कि मेरे को मान लेना चाहिए था। मैं लोगों का सोचा, मैं दुनिया का सोचा, लेकिन मैंने मेरी माँ को इस मामले में नहीं सोचा। मेरे को बंद कर देना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं, और पूरी जिंदगी इसका मुझे पछतावा रहे कि मेरे को नहीं। मेरी माँ की बात सुन के मेरे को रुक जाना चाहिए था। हो सकता है उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं होती अगर मैं उनकी बात सुन लेता। थोड़े दिन पहले भी मेरी माँ बोल रही थी
कि बेटा तू छोड़ दे सब, मैं अच्छी हो जाऊंगी, तू छोड़ दे। लेकिन मैं नहीं माना। आज ऐसी कंडीशन में है कि मेरी माँ बात भी नहीं कर सकती है। रोज़ कंडीशन ख़राब हो रही है। और अभी डॉक्टर ने बोला है कि क्योंकि उनका जो बीमारी का इलाज अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी सिर्फ सपोर्टिव केयर में रखे हुए हैं। और इनका आगे कुछ ट्रीटमेंट करा के कुछ सेंस भी नहीं बनता, वेंटिलेटर में डालेंगे उनको और तकलीफ होगी। तो जैसा जा रहे उनको जाने दो। मैंने बहुत दिल पे पत्थर रख के वहाँ पे साइन किया, लेकिन जाने से पहले क्योंकि मेरी माँ की तमन्ना थी कि मैं छोड़ दूँ, तो मैं अभी आज उनके पास गया और वो सुन रही है सब, वो बोल नहीं पा रही है, वो सुन रही है। तो मैं उनको बोला कि मुझको माफ़ कर देना और मैं ये बंद कर रहा हूँ, मैं ये बंद कर रहा हूँ। तो एक्स मुस्लिम साहिल का सफ़र 4 साल मैंने एक्टिविज़म किया। चार साल मैंने एक्टिविज़म किया और आज ये सफ़र जो है यहीं पे ख़त्म होने वाला है। और मुझे पता है आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस्लाम कबूल करूं, मुझे पता है सारी चीज़ें। और मैं ये डिसीजन जो है बहुत सोच समझ के और सिर्फ मेरी माँ को जहन में रखते हुए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। मुझे मालूम है आप में से कई सारे लोग मुझे जज करेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मेरी माँ से फ़र्क पड़ता है। तो मैं जो है वो ये एक्टिविज़म बंद कर रहा हूँ और वीडियोज़ भी मेरे डिलीट हो जाएंगे और मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। मेरी माँ का जो ईमान है मैं उस पर ईमान लेके आऊँगा। मेरे पास इस्लाम को डिफेंड करने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई आर्गूमेंट नहीं है कि मैं इस्लाम को कभी डिफेंड कर पाऊँगा। लेकिन मेरी माँ का जो ईमान है जिस खुदा पे, मैं उस खुदा पे ईमान लेके आ रहा हूँ। मैं कभी इस्लाम को डिफेंड करने के लिए कभी नहीं आने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, कोई चीज़ नहीं मेरे पास। और मैं झूठा वो नहीं कर सकता। तो मैं कभी इस पे डिफेंड करने के लिए कभी नहीं आऊँगा। मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं कहाँ से डिफेंड करूँगा। लेकिन जो मेरी माँ चाहती थी, मैं अब उसको और जो है ना नहीं वो कर सकता हूँ, मेरे अभी बस में नहीं है। तो मैं ये ज़रूरी समझा था क्योंकि मैंने पब्लिक में आके सारी चीज़ें की थी और मेरी माँ को भी ये चीज़ मालूम पड़ना चाहिए और मैंने बोला है उनको। तो मैं ये एक्टिविज़म छोड़ रहा हूँ। आप में से जिस किसी को भी मेरे बारे में जो भी जज करना है वो जज कर सकता है, मजाक उड़ाना है मेरा मजाक उड़ा सकता है, कोई बात नहीं। आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों का हक है, आप कर सकते हो। तो ये एक्टिविज़म ख़त्म। मेरा दिल नहीं कर रहा है आप लोगों को छोड़ के जाने का, बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन मुझे लाइफ रोकनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। मैं इस मामले में किसी के साथ कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो
चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। तो प्लीज़ इस चीज़ के बारे में मेरे से डिस्कशन ना करें। मैं मेरी माँ के खुदा पर ईमान लेके आ रहा हूँ और मैंने इस्लाम अभी कबूल किया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बता दी थी। आई होप कि मेरी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है, नामुमकिन की तरह है। लेकिन मैं अभी भी मेरे तरफ से जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि मेरी माँ ठीक हो जाए। मैं लाइफ को एंड कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मेरी बात का किसी को कुछ भी बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं आप लोगों के सामने आऊँगा बात करने के लिए नॉर्मल, लेकिन इस मामले में मैं कभी आपसे जो है डिस्कशन नहीं करूँगा। और मैं अभी इसमें से कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि ही इज़ अंडर प्रेशर। नहीं, मैं नहीं डरता यार, किसी से नहीं डरता। अगर मैं डरता होता तो मैं ये एक्टिविज़म ही नहीं करता। मुझे डर नहीं है किसी का भी, मेरे को किसी का डर नहीं है। मेरे को कोई अपने टर्म्स पे नहीं चला सकता, ना पैसे के ज़ोर पे ना ताकत के ज़ोर पे। कोई मेरे को ओवर पावर इस मामले में नहीं कर सकता। तो आप लोगों को ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे धमका रहा है, कोई धमकी आई है। धमकी बहुत आई है, मैं डरा नहीं। तो मेरे को डर किसी चीज़ का नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ये जो डिसीजन ले रहा हूँ ये मैं मेरी माँ के लिए ले रहा हूँ, और उससे बढ़ के, मेरी माँ से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है दुनिया में। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे अभी तक जितना भी प्यार दिया, सपोर्ट किया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखो, जिसके ऊपर गुजरता है ना, सिर्फ वो ही समझ सकता है चीज़ों को। मैं भी कई सारी चीज़ों का बहुत सारी मामले में मजाक उड़ा सकता हूँ, लेकिन जिसके ऊपर गुजरता है उसको पता होता है कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। और मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने रूबरू होऊंगा, बट नॉट एज एन एक्स-मुस्लिम, एज अ ह्यूमन। और मैं इस मामले में डिस्कशन नहीं करूँगा, रिलीजन के मामले में मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। लाइव एंड कैसा होती है?